मित्रों, देव गुरु बृहस्पति की एक स्थिति और बताता हूं। देव गुरु बृहस्पति अगर द्वादश स्थान में चले जाते हैं, चाहे वो उच्च के हों चाहे नीच के हों, आपकी लग्न कोई भी हो, तो द्वादश गृह में गुरु बसें, गुह्य रोग त्य दें, ऐसे जातक को रोगी जरूर बनाते हैं। और ऐसा रोग होता है जो दिखता नहीं है। गुह्य रोग माने गुप्त रोग। बृहस्पति द्वादश में बैठ करके ये गुप्त रोग देते हैं। अब अगर बृहस्पति इस तरीके से द्वादश में बैठ गए हैं तो हमें क्या करना है? हमें बृहस्पति को मजबूत करना है, बृहस्पति के पावर को बढ़ाना है। बृहस्पति के दिन पीला कपड़ा पहने, अगर संभव है तो पुखराज नख को धारण करें किसी विद्वान से सलाह लेकर के, और बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। यह भी किसी गुरु से मंत्र लें, क्योंकि पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र ये बेकार होता है जब तक कोई गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं होती है। क्योंकि गुरु का एक स्थान है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर दर्जा गुरु का दिया गया है, गुरु को। और बचपन में तो यह भी पढ़ाया गया है कि अगर गुरु और भगवान दोनों एक साथ मिल जाएं तो प्रणाम किसको किया जाए? तो कहा गया है कि पहले आप गुरु को प्रणाम कीजिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक आपको पहुंचाया है। तो जिसने हमको रास्ता दिखाया है उसको हम पहले प्रणाम करेंगे, और गुरु अगर खुश हो गया तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। और गुरु का कहीं अपमान किया गया तो दिक्कत होगी। कहीं कहीं देखा गया गुरु का इतना अपमान लोगों ने किया है, और उसके बाद ऐसी दुर्दशा में लोग जी रहे हैं कि उनको कोई भी आशीर्वाद उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके, गुरु को प्रति विश्वास रख करके, और गुरु के अंदर ही भीतरघात करने की कोशिश की, गुरु को परखने की कोशिश की। अरे परखिए तब जब तक आप गुरु बना नहीं लेते हैं। जब आपने गुरु मान ही लिया उसके बाद परखने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, परखने की पूर्ण कोशिश की गई, और पूर्ण कोशिश ही नहीं की गई, एक तरीके से एक रास्ता निकाल करके अपमानित करने की पूरी व्यवस्था की गई। अपमान नहीं हुआ एक बात अलग है, लेकिन आपने किया तो वो ईश्वर ने देखा। और जब भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं कि अरे पापी तू नमः शिवाय जप रहा है और तेरे गुरु आए तुमने उनको उठ करके प्रणाम नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम सर्प हो जाओ। वही गुरु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे शिष्य को वरदान दीजिए। भाव गुरु का क्या है और भाव शिष्य का क्या है? गुरु शिष्य के लिए प्रणाम कर रहा, प्रार्थना कर रहा है कि अरे इतना घोर पाप, इतना कठोर दंड आपने दे दिया। और गुरु ने प्रार्थना किया, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। तो इस तरीके से गुरु ने प्रार्थना किया और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने गुरु से कहा कि बोलिए आप क्या चाहते हैं। कहने लगे प्रभु कुछ नहीं चाहता हूं,
बस ये मेरे शिष्य को जो आपने श्राप दे दिया है, इस श्राप तो व्यथा नहीं जाएगा वृथा, लेकिन आप इससे मुक्त होने का उपाय बताइए। तो भगवान भोलेनाथ ने मुक्त होने का उपाय बताया, और मुक्त होने का उपाय बताया और शिष्य ने वो उपाय किया। ये कथा काकभुसुंडी के विषय में है, आप सभी लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो गुरु का मंत्र है वो गुरु से ही लीजिए और फिर आप उसका जप करिए। जब आप गुरु से कोई मंत्र लेते हैं, जब उसका जप करते हैं तो उसकी ताकत चौगुनी हो जाती है। और एक तरफ गुरु का आशीर्वाद, दूसरी तरफ आपका परिश्रम, आपका आत्मविश्वास, आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति, ये मिलाकर के निश्चित रूप से आपका कल्याण करेगी। जय महाशक्ति।